ब्लू अमेजोन, ब्लू कैप, और जो भी हम यहाँ पे मेंशन करें उसको अमेजोन इसके अंदर ये कंफर्म कर रहा है, ठीक है। मेन टाइटल के अंदर सपोज हमारी जो भी एसेंस है, चाइल्ड एसेंस है, उसके अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट को डिटेल के अंदर मेंशन करना होगा, ताकि जो कस्टमर है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना चला जाए, या वो मतलब कंफ्यूज ना हो जाए कि ये प्रोडक्ट है क्या या किस तरह की प्रोडक्ट है। तो ये सारा ओवरऑल ओवरव्यू था, जिसके अंदर हमें ये माइनर सी डिटेल्स हैं, लेकिन ऐसा चाहिए कि जब आप करेक्टर को कोई भी टाइप करेंगे, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि हर चीज़ का, कि जो लोग आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर हैं, आप उनको देख लें। वो बेस्ट सेलर यहाँ पे आया, आप बेस्ट सेलर पे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जाएं और अपनी प्रोडक्ट के बेस्ट सेलर को देखें, और प्रोडक्ट के बेस्ट सेलर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने टाइटल कैसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा है, आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि ये जो आपने बेस्ट सेलर लिखा है, हॉट आइटम लिखा है, ये क्या चीजें लिखनी है, क्या चीजें नहीं लिखनी, ठीक है। ये ऐसे एक रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया कि आप अपने प्रोडक्ट को ये चीजों के अंदर आप लिख सकते हैं और ये चीजों में नहीं लिख सकते। आप सिंपल अपने प्रोडक्ट के टाइटल को उस सेलर से कॉपी करें, कॉपी करने से मुराद ऐसा, अब ये जो चीज़ है, कोई भी आप सोचें कि आपकी ये चीज़ और कोई भी चीज़ उसको कॉपी करके लिखेगा तो वो एक कंप्लेन फाइल कर देगा, ठीक है। आपको ऐसे सेम नहीं लिखना, आपको अपने कंपेटिटर से चेंज करके लिखना है, ठीक है। और अगर वो भी वाइट बेच रहे हैं, आप भी वाइट बेचें, लेकिन आपको अपना ब्रांड नेम लिख दें, उसका टाइटल को थोड़ी चेंजिंग वेंजिंग कर दें, ठीक है। वो चेंजिंग जो है वो अमेजोन के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट और कोई भी चीज़ मैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपका बेहतरीन जो है ना वो टाइटल बन जाएगा। और उसके अंदर आप एक सेलर को देखें, दो सेलर को देखें, तीन सेलर को देखें, चार सेलर को देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें टाइटल की रिक्वायरमेंट क्या है और टाइटल कैसे लिखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमें टाइटल को मजीद कैसे टाइप करना है, ठीक है। और हम कैसे एक टाइटल को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। अब ये तो हमें कंफर्म हो रहा है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको हम डिस्क्राइब कर दें तो टाइटल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो टाइटल के अंदर जो हमारा जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है, सपोज हमारा हम बैग सेल कर रहे हैं, या ब्लैक कलर का बैग है, ठीक है, या स्कूल बैग एक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, हमें हमारी जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है, हम सबसे पहले हीलियम 10 की प्रॉपर एक जो हमने रिसर्च की, एनालिसिस किया, वो सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो हमें हेल्प करेगा कि हम अपनी प्रोडक्ट के 10 एसिन जो है वो रिवर्स एसिन करेंगे। रिवर्स एसिन करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट का टाइटल, हमें प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड मिलेगा। मेन कीवर्ड मिलने के बाद हमें पता चलेगा कि हम एक स्कूल बैग को सेल कर रहे हैं, ये एक वायबल प्रोडक्ट है, इसका ये साइज है, और ये इसके अंदर डायमेंशन है। वो सब कुछ जो है वो हमें अपनी रिवर्स एसेंस के थ्रू हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि द टाइटल ऑफ योर अमेजोन लिस्टिंग इज द फर्स्ट थिंग, जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि पोटेंशियल कस्टमर्स, सारे कस्टमर जो हैं वो उसको आपके टाइटल को ही देखते हैं, ठीक है। इट शुड बी ऑप्टिमाइज टू कैप्चर देयर अटेंशन क्विकली। और यहाँ पे बहुत कम टाइम होता है, ऐसा चाहिए कि आपने प्रोडक्ट टाइटल देखा और देखा, ठीक है, और यहाँ पे टाइम जो है वो कस्टमर जो है वो आपको फौरी कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा, वो टाइटल और ये सारी इमेजेस कंटेंट जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। फोकस ऑन एन इंक्लूडिंग द मोस्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सच एज योर ब्रांड नेम, प्राइमरी कीवर्ड। इन तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, आपका ब्रांड नेम एबीसी है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट स्कूल बैग है, और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है सपोज नॉन ब्रेकेबल है, और बिग साइज कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो आपने ऐड किया हुआ है वो आप अपना ऐड करें, ठीक है। और डायरेक्टली एड्रेस व्हाट बायर्स आर सर्चिंग फॉर। जो कस्टमर लेने आ रहा है तो आपको कंफर्म हो जाए कि आपका प्रोडक्ट, जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेने आ रहा है, कम से कम उसको उस टाइटल के अंदर अट्रैक्शन का कोई पॉइंट मिलेगा तो वो कन्वर्ट होगा ना। तो आप इन छोटी सी चीजों से देखने के बाद आपकी कन्वर्जन रेट्स भी बढ़ जाएंगे, हायर विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, और आप लीड भी करना शुरू हो जाएंगे, और सर्च रिजल्ट्स भी इसके सारे के सारे अच्छे आएंगे, और कस्टमर क्लिक भी करेगा। तो हमें रिवर्स सेशन करना है, रिवर्स सेशंस के थ्रू कीवर्ड्स निकालने, और अपने एक टाइटल के अंदर हमें उन कीवर्ड्स का यूज करना है, ठीक है। उन कीवर्ड्स का यूज सपोज जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है कि रिवर्स सेशन के बाद हमें पता चला कि हमारी ब्रांड नेम ये और हमारा कीवर्ड ये, और उसके साथ अगर एक दो कीवर्ड्स और भी हमें ऐड कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर, वो यहाँ पे आगे भी हम इसको देख लेते हैं। लास्ट थिंग ये है कि इट शुड बी ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव। It include the brand name, primary keyword, and key feature with the highest intent. Ensure the title length is appropriate for the niche. ठीक है, ये इसके अंदर हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं
कि एक प्रोडक्ट है शॉवर कैडी सपोज, ठीक है, या शॉवर कैडी नहीं, ये अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है। इस ब्रांड नेम ने अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्रांड नेम है इसका, ये ब्रांड नेम यहाँ पे आ गया। इस प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। जैसे वहां पे बताया कि हम कोमा यूज कर सकते हैं, वो कॉमा हमने यूज कर लिया, स्पेस कर ली। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो जो हमने इसको लर्न किया वो ये कि ब्रांड नेम आपने हाईलाइट कर लिया, ठीक है, उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब यू अंडर, अंडर का यू जो है वो आपने अल्फाबेट किया हुआ, सिंक ऑर्गेनाइजर, पुल आउट, कैबिनेट, ठीक है, और ये सब कुछ जो है वो आपने किया हुआ हाईलाइट, ठीक है। और यहाँ पे इसने बताया हुआ है पुल आउट कैबिनेट ऑर्गेनाइजर टू, TW और टू नहीं, टू टियर स्लाइड आउट सिंक शेल्फ कैबिनेट। अब यहाँ पे देखें ये एक कीवर्ड आ रहा है जो हमने हीलियम के थ्रू निकाला, और सिंक शेल्फ कैबिनेट स्टोरेज शेल्फ, सही है। और इसके अंदर हमने मल्टीपल अंडर सिंक स्टोरेज, ठीक है, ये एक आ रहा है कीवर्ड इसका अंडर सिंक स्टोरेज फॉर किचन, और ये इसका यूजेज जा रहा है फॉर किचन बाथरूम कैबिनेट। ये अब कितना कंपोज हुआ के एक टाइटल बनाया हुआ है। इसके अंदर हमें समझ आ रहा है अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है, पुल आउट कैबिनेट ऑर्गेनाइजर है, इसके अंदर टू टियर स्लाइड आउट सिंक शेल्फ कैबिनेट स्टोरेज शेल्फ्स, सही है, कैबिनेट स्टोरेज शेल्फ्स अंडर सिंक स्टोरेज फॉर किचन बाथरूम। अब यहाँ से हमें एक कंपोज जो है ना वो एक लिस्टिंग का पता चल रहा है, ठीक है, और लिस्टिंग अच्छी सेल कर रही है और रिव्यूज भी अच्छे हैं और ये एक अच्छा टाइटल है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें टाइटल को कैसे लिखने, हमने वो डिटेल के अंदर देखा कि इस कस्टमर, इस सेलर ने, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें ब्रांड नेम एंटर करना है, ठीक है। ये तो हमें साइज भी लिखेंगे, कलर भी लिखेंगे, डायमेंशन भी लिखेंगे, और इसको एक एक करके हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कि आपने अपने जो भी आप टाइटल लिख रहे हैं, सपोज आपकी ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी ब्लैक कलर की प्रोडक्ट है, ठीक है, और या वाइट कलर की प्रोडक्ट है, या इसका साइज क्या है, ठीक है। सपोज ये अब यहाँ पे अगर आपका ये साइज है, ये कैबिनेट जो है वो 16 इंच आती है या 18 इंच आती है, ठीक है। अगर आप इसकी डेप्थ को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, आपका कस्टमर आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। अब कस्टमर को तो नहीं पता चलेगा कि ये जो डेप्थ है ये कितनी डेप्थ है। यहाँ पे अगर आप ये मेंशन कर देंगे तो आपके कस्टमर को मजीद आइडिया हो जाएगा कि आपकी डायमेंशन क्या है। और सपोज ये ब्लैक कलर आ रहा है तो ब्लैक कलर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइज और डायमेंशन आपने कंफर्म कर दिया, वो यहाँ पे आप ऐड करके अपनी प्रोडक्ट की बेहतर मतलब परफॉर्मेंस जो है और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी हाइट सपोज ये 16 बाय 16 इंच आ रही है, ठीक है। अब कस्टमर की जो अंडर सिंक कैबिनेट, अंडर सिंक जो शेल्व्स हैं, ठीक है, वो इतनी बड़ी हैं या नहीं है, या वो थोड़ी हाइटेड चाह रहा है या ये कम हाइटेड वाली हैं सपोज, या इसकी विड्थ ज्यादा है, ठीक है। जो भी इसके अंदर सोल्यूशन होगा वो अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्राइब किया होगा, वो आपका कस्टमर इसको देखेगा और देखने के बाद उसको कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे ही यूज के लिए, ठीक है। और आपने प्रोडक्ट हंटिंग से हिलियम से आपने कीवर्ड्स निकाले, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि किचन बाथरूम अंडर सिंक स्टोरेज एक कीवर्ड है, अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर जो है वो एक कीवर्ड है, और इसके अंदर जो इसके कीवर्ड्स हैं वो 2 से 3 कीवर्ड जो हैं आपने कंफर्म अपने टाइटल के अंदर लिखने हैं, ताकि कस्टमर जब सर्च करेगा सिंक ऑर्गेनाइजर तो ये सर्च कर लेगा, ये प्रोडक्ट आपका आपकी प्रोडक्ट शो होगी। अगर वो सर्च करेगा अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर तो ये शो होगी। अगर वो सर्च करेगा अंडर सिंक स्टोरेज तो ये शो होगी, ठीक है। ये वाला आपका मतलब आपको जैसे एक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, आपको कोई भी चीज फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ लिखते हैं, तो ये कीवर्ड्स जो हैं आपको उसके अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, सही है। उसके अंदर आप सिंक स्टोरेज लिखेंगे, सिंक स्टोरेज आ जाएगा, ठीक है। जो आप टाइप करेंगे आपके कीवर्ड के अंदर ऑप्टिमाइज होगा तो मतलब वो कस्टमर के लिए वो व्यूएबल होगा ना। अब आपका अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर भी नहीं लिखा, अंडर सिंक स्टोरेज भी नहीं लिखा, इमेजेस आपने बहुत अच्छी बना दी, बहुत जबरदस्त आपकी इमेज है। अब कैसे पता चलेगा कि अमेजोन का जो पर्सन, जो कस्टमर है वो उसको सर्च कर रहा है, तो आपका ये कंटेंट, ये जो टाइटल है इसके थ्रू ही वो देख पाएगा ना कि ये चीज है क्या, ठीक है। और उसके बाद वो कन्वर्ट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपके वही आपने नंबर्स लिखने हैं 2, और वो 2 नहीं लिखना, कंपेटिटर लिस्टिंग को अच्छी तरह आपने देख लेना है कि उन्होंने टाइटल में क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। और उसके अंदर से अगर आपको कोई बेहतर वर्ड्स लग रहे हैं या कोई चीज़ बेहतर लग रही है तो आप अपने उसको टाइटल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है, सपोज
इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि यहाँ पे मतलब कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट बनता है, ठीक है, यानी ये इसकी नहीं दी हुई थी। जब हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, सपोज इस चीज़ को या ये किसी भी चीज़ की वजह से हमें यहाँ पे कोई बैड रिव्यू आ रहा है, तो उसको हाईलाइट कर दें कि ये इसकी स्टोरेज है, और ये है कि ये इसकी डायमेंशन सपोज ये है, और यहाँ पे अगर कोई भी सपोज जो इसकी लीकेज है वो देखें कि सपोज यहाँ पे जैसे लीकेज होगी वो पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। सपोज इसके अंदर पानी भी ठहरेगा नहीं, या इसके अंदर मिसाल होल्स हैं, कोई भी अगर किसी किस्म की भी कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू है, ठीक है, वो प्रोडक्ट का आपने स्मॉल मतलब जो है वो आपने अपने टाइटल और बुलेट्स के अंदर आपने अपने मतलब इसको मेंशन कर देना है हर चीज के अंदर, इसको कंपोज करके, ठीक है। और आप इसके अंदर रिपीट वर्ड ना यूज करें। अब आपने इस टाइटल में देखा कि सारी चीजें यूनिक यूज हुई हुई हैं। पुल आउट कैबिनेट ऑर्गेनाइजर, कोई वर्ड एक दूसरे से मिल नहीं रहा, एक आउट ये मिल रहे हैं, ठीक है। ये स्लाइड आउट है, ये पुल आउट है, ठीक है। सिंक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, और सिंक स्टोरेज है, ठीक है, और किचन बाथरूम कैबिनेट जो है ये इसका यूजेज है। कोई चीज आपने इसको अंदर रिपीट यूज नहीं करनी। तो ये इस तरह आप अपने आप इससे भी ओवरव्यू आपको मिल गया, इसके अंदर कोई बेहतरी कर सकते हैं वो भी आपको पता चल गया, और इसके अंदर आपको ऐड क्या करना है, ये इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको इससे आइडिया होना शुरू हो गया कि आप अपना टाइटल जो है वो किस तरह लिख सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो है हमारे टाइटल के अंदर इसको सपोज हम इसको यूज करके अपना बेहतर टाइटल लिख सकते हैं। अब अगली बात ये है कि इसके अंदर एक और ऑप्शन ये है कि कीवर्ड जो यूजेज हैं, तो कीवर्ड आपने मतलब ऐसा नहीं करना है कि अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है उसको वही अमेजोन के ऊपर आपने जैसे देखा कि आपने मतलब हाई वर्ड्स नहीं लिखने, मतलब सारे अल्फाबेटिक वर्ड्स नहीं लिखने। आप हाउ टू राइट टाइटल अगर लिखा हुआ है, तो आपने अपना जो कीवर्ड है सपोज अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है, तो आपको अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर ही लिखना है, सही है। उसको मतलब हाईलाइटेड नहीं शो करवाना, आप सिर्फ अपना ब्रांड नेम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सुपर एलिमेंट, सपोज आपके 30 कीवर्ड्स निकले, और 30 कीवर्ड्स के अंदर आपके जो टॉप सर्च वॉल्यूम है, सपोज अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर का 30,000 सर्च वॉल्यूम है, और अंडर सिंक स्टोरेज का सपोज 20,000 सर्च वॉल्यूम है, और शायद आप लगा लें कि किसी और जहाँ पे जो कीवर्ड यूज हुआ है उसका 15,000 सच वॉल्यूम है। तो सबसे मेन कीवर्ड जो है वो आपने ऊपर लिखने, उसके बाद आपने इसको पार्टीशन करके इसको अलग अलग मेंशन कर देना है, ठीक है। ताकि आपके जो 2 या 3 कीवर्ड आपने यूज करने हैं, ये हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड जो हैं और हाई रेलिवेंसी के कीवर्ड जो हैं आपके यहाँ पे आपने इसको यूज करने हैं, ठीक है। ये सारे का सारा हमें एक बेहतर टाइटल जो है हमारा बन जाएगा इससे, ठीक है। और हमें हाई रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट और बड़े सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट हमारी वही शो करे, वो हमें अपने टाइटल में लिखने हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि इसकी एक और एग्जांपल दी गई है कि आप एक बेहतर कीवर्ड कैसे लिख सकते बेहतर टाइटल कैसे लिख सकते हैं, और एक बेहतर टाइटल जो बेहतर नहीं है उसको वो उसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये एक मतलब नॉर्मल वो है जिसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये एक प्रॉपर वे है जिसके अंदर आपने अपनी पूरी प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द हमने अभी जो सारा कुछ लर्न किया उसके मुताबिक इसने अपनी प्रोडक्ट को टाइटल को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप देखें LMN कोई भी ब्रांड नेम है, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ठीक है। इसने यहाँ पे ये कीवर्ड जो है जो यूज किया है, जो इसको हाईलाइट किया हुआ है, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ठीक है। स्टील वाटर बॉटल भी सर्च कर रहे होंगे, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल भी सर्च कर रहे होंगे, ये पूरा एक कंपोज कीवर्ड जो है वो इसने डाल दिया यहाँ पे। अब जैसे हमने पीछे देखा था कि हमने अब उसकी मिसाल कितने ओज है, तो हम यहाँ पे 32 ओज उसने वो यहाँ पे लिख दिया। अब ये कीवर्ड तो सर्च हो रहा था अमेजोन के ऊपर, अब वैक्यूम इंसुलेटेड जो है ये भी इसके ऊपर सर्च हो रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट ये कीवर्ड एंटर किया, वैक्यूम इंसुलेटेड सेकंड में एंटर किया। अब उसके साथ उसने इसके फंक्शंस बताए, 24 मतलब 24 घंटे ये ठंडा रहता है पानी, लीक नहीं होता, ठीक है, लीक प्रूफ। ये एक आपको पता चला कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लीक नहीं होगी, ठीक है। BPA फ्री, ड्यूरेबल मतलब ज्यादा मतलब ये देर तक चलेगी। स्पोर्ट्स बॉटल भी इसने किया हुआ है फॉर, अब यहाँ पे इसने सिंपल एंड में यूजेस डाल दिए। अब हमने यहाँ पे भी देखा इसने फॉर किचन बाथरूम कैबिनेट डाला हुआ है, और यहाँ पे भी हमने देखा कि फॉर हाइकिंग जिम एंड ट्रेवल। यूजेज को एंटर पे एंड में कर ले, और बाकी इसने कंपोज जो है वो बेहतर सा इसके अंदर। अब आपको पता चल रहा है, प्रोडक्ट नहीं भी देख रहे और आपके सामने लिस्टिंग भी नहीं है, ना प्राइस है, लेकिन अब आपको
पता चल गया कि ये टाइटल जो है बेहतरीन टाइटल जो है वो एक लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल उसने क्या किया हुआ है, ना ब्रांड नेम है, स्टेनलेस स्टील वाटर लिखा हुआ है, बॉटल लिखा है, ठीक है, 32 लिख दिया, ग्रेड फॉर कोल्ड ड्रिंक ड्यूरेबल। अब इसके अंदर कस्टमर के कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं या इसके अंदर कस्टमर के चांसेस ज्यादा हैं, ये आपको खुद पता चल जाएगा ये टाइटल को देखने के बाद, ठीक है। ये सारे का सारा हमें हमने इस टाइटल की सारी डिटेल्स के अंदर हमने ये देखा कि हमने एक टाइटल को कैसे एक प्रोडक्ट को निकाला, और निकालने के बाद हमने टाइटल्स की अमेजोन की डिटेल सारी चेक की। डिटेल्स देखने के बाद हमने उसको हमने मुख्तलिफ लिस्टिंग्स के अंदर हमने देखा कि एक बेहतर टाइटल कैसे परफॉर्मेंस दिखाता है, वो सब कुछ हमें टाइटल बनाने में हेल्प करता है, और हमारे कंपेटिटर्स जो हैं हमारे टाइटल बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज जो सर्च कर लेते हैं वो ये है कि हमारे बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो हमने कंफर्म कर दिया कि हमारी प्रोडक्ट ये है, वैक्यूम इंसुलेटेड है, स्पोर्ट्स बॉटल है, ठीक है, सब कुछ हमने बता दिया, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट को अपना मजीद डिस्क्राइब करना होता है कि मजीद हम कैसे अपनी प्रोडक्ट की डिटेल ओवरव्यू देके अपने प्रोडक्ट को अपना डिस्क्राइब करके बुलेट पॉइंट्स के अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अब जैसे वो उसका टाइटल था उसको मैंने हाइड कर दिया, और हाइड करने के अंदर मैंने अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल, अब मजीद हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे इसने बताया हुआ है एल शेप डिजाइन है इसका। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर उसने वो मेंशन नहीं किया डिजाइन का, साइज का, कुछ चीजों का, उसने उसको यहाँ पे बुलेट पॉइंट के अंदर उसने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ताकि कस्टमर ऊपर अगर उसके पास ऑप्शन कम थी तो यहाँ पे उसने डिटेल में उसने उसको डिस्क्राइब कर दिया। अब एल शेप, ये एल शेप है, ठीक है। और यहाँ पे उसने ये सबसे पहले डिजाइन को क्लियर किया। दूसरी बात, स्लाइडिंग स्टोरेज ड्रॉअर है, द अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर इज डिजाइंड एज अ स्लाइडिंग ड्रॉअर विद हैंडल्स, ठीक है, और कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम द बोथ स्लाइड्स, ठीक है, अलाउ यू टू इजीली एक्सेस द आइटम स्टोर्ड एट द बॉटम। ये उसने उसका यूजेज बताया है कि ये प्रोडक्ट इन इसके लिए यूज हो सकती है, ठीक है। और अगली चीज जो उसने बताई है कि आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये